हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस यूट्यूबर में। आज हम दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। जो गुलाम वंश हो चुका है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा खिलजी वंश। 1290 से 1320। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। उसका राज्याभिषेक किलोखरी में हुआ था। उसका उम्र 70 वर्ष था। उसका राज्याभिषेक किलोखरी में हुआ था। उसका उम्र 70 वर्ष था। यानी जलालुद्दीन का उम्र 70 वर्ष था। उसका राज्याभिषेक किलोखरी में हुआ था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी अभियान पर भेजा था। यानी देवगिरी अभियान को जीतने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी में भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा और दामाद दोनों थे। यानी उसके भतीजा थे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था और दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गोरसरापा था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली या गोरसापा था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी। इसने अपने पे विद्रोह को दबाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम अपनाए थे। जैसे अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए शराब, भांग, जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे कुछ अमीर लोग मिलकर एक टाइम बैठकर जुआ खेलते हैं, भांग खाते हैं और शराब पीते हैं और कुछ उस पर षड्यंत्र रचते हैं। तो इसको भांग, शराब, जुआ को प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोई बैठकर उसके प्रति कोई साजिश न रचे। दूसरा, अमीरों के घर शादी विवाह पर दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया। दान में दी गई उपहार, पेंशन, भूमि को सरकारी संपत्ति में मिला दिया गया। दान में दी गई उपहार, पेंशन, भूमि को सरकारी संपत्ति में मिला दिया गया। और गुप्तचर की स्थापना किया। गुप्तचर आप समझते हैं, जो गुप्त बातों को जाकर सुनता है और बताता है। नोट: हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत निर्धन बनाया। अलाउद्दीन खिलजी इतना खतरनाक था कि उसने हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत निर्धन बनाया ताकि वो विद्रोह ना करे। अलाउद्दीन खिलजी के समय आय का 1/2 टैक्स लिया जाता है। आप 100 रुपया कमाएंगे तो 50 रुपया उसको देंगे। वह पहला सुल्तान था जो भूमि को नाप कर टैक्स लेता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जो भूमि को नाप कर टैक्स लेता था। जिसके पास जितना भूमि होगा उतना टैक्स देगा, जिसे भूमि का नाप कर टैक्स देने को दारी कर कहते हैं। और मवेशियों पर चराई कर लगाया जाता है। और मवेशियों पर चराई कर लगाया जाता है। अब भूमि को नाप कर टैक्स को दारी कर कहते हैं। दीवाने मुश्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो कि टैक्स वसूलते थे। दीवाने मुश्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो कि टैक्स वसूलते थे। टैक्स वसूलने के लिए दीवाने मुश्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह प्रथम शासक था जिसने नगद वेतन देना शुरू किया था।
यह प्रथम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने नगद वेतन देना शुरू किया। जैसे आप भर दिन काम किए और शाम को आपका पैसा मिल गया। यह सैनिकों का हुलिया लिखता था। यह सैनिकों का हुलिया लिखता था। इसने अलाई दरवाजा सीरी का किला, इसने अलाई दरवाजा सीरी का किला 1000 खंबा महल बनवाया। तो अलाई दरवाजा सीरी का किला 1000 खंबा महल किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इस इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू किया। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू किया, यानी मूल्य का कोई एक रेट होगा। कम तोलने पर प्रतिबंध लगाया। यदि आप किसी को कोई सामान कम तोलते हैं, जैसे 1 किलो आटा चाहिए, आपने 200 ग्राम कौल तोल दिया, तो आपके शरीर में से 200 ग्राम मांस घटा दिया जाता था, काट लिया जाता था। इसने घोड़े दागने का प्रथा शुरू किया। घोड़ा दागने का प्रथा किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना गया। इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना गया। दक्षिण भारत विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था, जिसे 1000 दिनार में खरीद कर लाया था। दक्षिण भारत विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था, जिसे 1000 दिनार में खरीद कर लाया था। यदि आप पद्मावत फिल्म देखे होंगे तो उसके अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक आदमी रहता था जिसमें लड़की और औरत दोनों का गुण था। उसी का नाम मलिक काफूर था, जो कि 1000 दिनार में खरीद कर लाया था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। मुबारक शाह 1316 से 1320 तक रहा। मुबारक शाह के समय मुसलमानों से जजिया करता था, गैर मुसलमानों से जाकत कर लिया जाता था। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।